आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। निलंबन की कार्यवाही बिना किसी रुकावट के जारी। दाऊद पर जहर के प्रयोग की खबरें अफवाह निकली। राम मंदिर स्थापना समारोह के लिए गणमान्य व्यक्तियों को निमंत्रण। इस्कॉन की हरे कृष्ण रथ यात्रा 10 और 11 फरवरी को होगी। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान ने शिव प्रताप दिवस मनाया। खाऊकट्टा की जांच हेतु सूचना। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से विशेष गतिविधि का आयोजन। ज्ञान मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लो बेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए 1 से बढ़कर 1 प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेळगावी। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। अब समाचार विस्तार से। संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष पिछले हफ्ते से ही सदन में आक्रामक है। आज भी लोकसभा में हंगामा कर रहे 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इस तरह निलंबित सांसदों की संख्या 141 पहुंच गई है। विपक्ष ने मंगलवार को सांसदों की ब्लू पर पहले हुई चर्चा और सुरक्षा उल्लंघन पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग को लेकर हंगामा किया। इसके बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे राजेंद्र अग्रवाल ने मंजूरी दे दी। निलंबित सांसदों में कांग्रेस नेता शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदम्बरम शामिल है। डी फैसल, फारूक अब्दुल्ला, सुप्रिया सुले, अमोल कोल्हे, दानिश अली, माला रॉय, दीपनल यादव, सुशील कुमार रिंकू शामिल है। दाऊद पर जहर के प्रयोग की खबरें अफवाह निकली। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी दाऊद इब्राहिम पर जहर के प्रयोग को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही थी। पाकिस्तान में अफवाह फैलने के बाद ये खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। हालांकि उसके कोच छोटा शकील के मुताबिक दाऊद इब्राहिम पूरी तरह से फिट है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बारे में खबर दी है। बार दाऊद की मौत की फर्जी खबरें दी जा चुकी है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया चैनल पर खबर आई कि दाऊद इब्राहिम अस्पताल में भर्ती है और दिन भर इसकी चर्चा होती रही। दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जहर दे दिया गया है और इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन छोटा शकील ने इस बारे में बड़ा खुलासा किया है। भाई की मौत की खबर निराधार है, वो फिट है। छोटा शकील ने कहा, किसी ने शरारती मकसद से अफवाहें फैलाई। राम मंदिर स्थापना समारोह के लिए गणमान्य व्यक्तियों को निमंत्रण। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में होने वाले राम मंदिर के अभिषेक समारोह की योजना के बारे में जानकारी दी। 22 जनवरी को होने वाले इस भव्य दिव्य समारोह की योजना बताते हुए राय ने आमंत्रित लोगों की विस्तृत सूची भी बताई। कलाकार, कवि, उद्योगपति, डॉक्टर, वैज्ञानिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया गया है। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के लिए कई मशहूर हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। इनमें सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित,
अरुण गोविल, फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर, फिल्म कलाकार आध्यात्म गुरु दलाई लामा, केरल की माता अमृतानंदमयी, योग गुरु बाबा रामदेव, मुकेश अंबानी और कुछ उद्योगपति एथलीट भी आमंत्रण सूची में शामिल हैं। इस्कॉन की हरे कृष्ण रथ यात्रा 10 और 11 फरवरी को होगी। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस द्वारा यहाँ आयोजित श्री कृष्ण यात्रा महोत्सव 10 और 11 फरवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। यात्रा 10 फरवरी को दोपहर 1 बजे धर्मवीर संभाजी चौक से शुरू होगी। शहर के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण करने के बाद रथ यात्रा शाम 6:30 बजे इस्कॉन के पटांगण पहुंचेगी। वहां विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। साथ ही 11 फरवरी की शाम को यज्ञ, भजन, कीर्तन, प्रवचन, नाट्यलीला आदि कार्यक्रम होंगे। बताया गया है कि इस महोत्सव में देश विदेश से कई श्रद्धालु शामिल होंगे। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान ने शिव प्रताप दिवस मनाया। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान की ओर से मंगलवार को मार्गशीर्ष शुद्ध सप्तमी पर छत्रपति श्री शिवाजी उद्यान में शिव प्रताप दिवस मनाया गया। प्रेरणा मंत्र से प्रारंभ कर छत्रपति शिवराय की प्रतिमा का विधिपूर्वक अभिषेक किया गया। उसके बाद जिला प्रमुख विश्वनाथ पाटिल और शहर प्रमुख आनंद चौगुले द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजा की गई। शिवराय की आरती भी की गई। सभी शिव भक्त शिव प्रताप दिवस को अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर जिला प्रमुख विश्वनाथ पाटिल ने यह जानकारी दी। अनेक शिव भक्त उपस्थित थे। खाऊ कट्टा की जांच हेतु सूचना। खाऊ कट्टा की जांच बेंगलुरु से की जा रही है, लेकिन नगर निगम से सहयोग नहीं मिल रहा है। इसका कारण पूछते हुए विधायक राजू सेठ ने सुझाव दिया कि खाऊ कट्टा में बिना ट्रेड लाइसेंस की दुकानों पर कार्रवाई की जाए। राजू सेठ ने सोमवार को नगर निगम में अधिकारियों की बैठक ली। इस मुलाकात में उन्होंने खाऊ कट्टा की जांच के बारे में पूछा। खाऊ कट्टा की पूछताछ बेंगलुरु से शुरू हो गई है। नगर निगम की ओर से लोक निर्माण विभाग ने रिपोर्ट भेज दी है, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। ये बात भी सामने है कि फिलहाल वहां 30 दुकानों के पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है। उन्होंने पूछा कि अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से विशेष गतिविधि का आयोजन। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल बेलगाम शाखा की ओर से श्री अयोध्या में श्री राम मंदिर के लोकार्पण समारोह के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से जिले के करीब 5 लाख घरों में श्री राम मंदिर और मंगला अक्षता वितरित करने की पहल की गई है। ये जानकारी विहिप के जिला संगठक कृष्णा भट्ट, आनंद करलिंगनावर और श्रीकांत कदम ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 22 जनवरी से श्री राम मूर्ति स्थापना का भव्य समारोह शुरू हो रहा है। इसमें शामिल होने के लिए सभी नागरिकों को निमंत्रण दिया गया है और साथ ही मंगलमय माहौल बनाने के विश्व हिंदू परिषद बजरंग ने भी घोषणा की है। ज्ञान मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। आदर्श एजुकेशन सोसाइटी की ओर से विज्ञान प्रदर्शनी शास्त्री नगर स्थित ज्ञान मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल प्रशासक भक्ति देसाई और प्राइमरी विभाग की प्रिंसिपल फरीदा मिर्जा मौजूद रही। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों के ईशस्तवन से हुई। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य अलका जाधव ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। इसके बाद विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्टों का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर बच्चों ने विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। इसमें चंद्रयान, प्रदूषण नियंत्रण, विभिन्न प्रकार के आंकड़े, स्वचालित स्ट्रीट लाइट, पशु संग्रहालय, नदियों के प्रदूषण नियंत्रण के समाधान और ऊर्जा, वायु प्रदूषण, जल शुद्धिकरण आदि परियोजनाएं प्रस्तुत की गई। प्रदर्शनी का संचालन स्कूल की प्रिंसिपल अलका जाधव के मार्गदर्शन में साइंस ग्रुप की सदस्य अरुणा जाधव, रश्मि चोली और नाहिदा इनामदार ने किया। स्कूल प्रशासक भक्ति देसाई ने बच्चों की रचनात्मकता की सराहना की। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है खुशियाँ लेके साथ।
शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना मारुति गली बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज 50 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड मारुति गल्ली बेळगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल रामदेव गल्ली बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स खड़े बाजार बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स खड़े बाजार बेळगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने शहर से भव्य मोर्चा निकाला। इस समय मांग की गई कि ऐसे कर्मियों को सरकार से उचित पारिश्रमिक मिले, सेवा सुरक्षा सुविधा मिले और सेवा अवधि के दौरान बकाया वेतन की क्षतिपूर्ति राशि भी मिले। इसके लिए शहर की मुख्य सड़क से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक मोर्चा निकाला गया। वहां जिलाधिकारी की ओर से बयान दाखिल किया गया। इसी प्रकार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी अपनी विभिन्न मांगों से अवगत कराया गया। चेतावनी भी दी गई कि सरकार हमारी मांग पर ध्यान दे, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिला स्तरीय जागरण परिषद का आयोजन 28 को। कर्नाटक दलित संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष महांतेश तलवार ने कहा कि हम बेलगाम जिले में लोकतंत्र की रक्षा के लिए 28 तारीख को जिला स्तरीय जागृति सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। जिले के विभिन्न तालुकों से कर्नाटक दलित संघर्ष समिति अंबेडकर के तर्कों के आधार पर एक बैठक बुलाएगी। संविधान की रक्षा के लिए 28 तारीख को बेलगाम जिले में लोकतांत्रिक कर्नाटक के विभिन्न जिलों में सम्मेलन चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 28 तारीख को बेलगाम में जुलूस के माध्यम से जिला स्तरीय जनजागरण सम्मेलन बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित किया जाएगा। घटना के दौरान दर्शक बने ग्रामीणों पर जुर्माना लगाने का निर्देश। राज्य उच्च न्यायालय ने राय दी है कि जो ग्रामीण महिला के कपड़े उतारे जा रहे थे वे दर्शक बनकर खड़े थे, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए या जुर्माना लगाया जाना चाहिए और पीड़िता को मुआवजा दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय जो बेलगाम तालुका में एक महिला पीड़ित से संबंधित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, ग्रामीणों के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और कृष्णा दीक्षित द्वारा 2 न्यायाधीशों की पीठ ने ग्रामीणों से जुर्माना वसूलने का सुझाव दिया। वरिष्ठ नागरिकों, बीमार व्यक्तियों के लिए मास्क अनिवार्य। देश में कोरोना का एक नया प्रकार सामने आने के बाद राज्य सरकार ने सावधानी बरती है। उपाय शुरू कर दिए गए हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ हृदय संबंधी और पुरानी बीमारियों वाले व्यक्तियों को मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इस बीच केरल से आने वाले नागरिकों की कोरोना जांच करने का आदेश दिया गया है। कोडगु जिले में पत्रकारों से बात करते स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा, आज मंगलवार से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया जाएगा। कोल्हापुर से सौंदत्ती के लिए लाखों भक्तजनों का प्रस्थान। सौंदत्ती में 25 दिसंबर को होने वाली श्री रेणुका देवी की यात्रा के लिए कोल्हापुर के श्रद्धालु सौंदत्ती के लिए रवाना हो गए हैं। इस साल यात्रा के लिए 200 से अधिक बसें और इतनी ही संख्या में निजी वाहन कोल्हापुर से सौंदत्ती तक जाएंगे। इस वर्ष की यात्रा के लिए कोल्हापुर से 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के सौंदत्ती पर्वत में प्रवेश करने की संभावना है। राष्ट्रीय किसान कांग्रेस 23 को होगी। किसानों का कर्ज माफ किया जाए और कृषि उपज का समर्थन किया जाए। इसके लिए 23 तारीख को बेंगलुरु में राष्ट्रीय किसान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। इससे रैयत संगठन के निर्देशक कुरबूर शांत कुमार ने कहा, उन्होंने बेंगलुरु में पत्रकारों से बात की। पिछले 3 वर्षों से भारी बारिश, बाढ़ और सूखे के कारण किसानों को नुकसान हुआ है, इसलिए किसानों का कर्ज माफ करना जरूरी है। सरकार उद्यमियों के लिए कई योजनाएं चला रही है। वहीं केंद्र सरकार ने उनका 12 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया है। उसी प्रकार किसानों का कर्ज भी माफ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि सत्र में से विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। माचीगढ़ सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर सुनील कुमार लवटे चुने गए।
रविवार को माचीगढ़ खानापुर में मराठी ग्रामीण साहित्य सम्मेलन होगा। संघ के अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुनील कुमार लवटे का चयन किया गया है। जीवन भर एक समर्पित शिक्षक, प्रोफेसर, प्राचार्य के रूप में काम करते हुए डॉक्टर लवेट सेवानिवृत्त हो गए। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अनाथ देखभाल और पुनर्वास कार्यों के लिए 2 दशकों तक काम किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।